हिंदी नव वर्ष पर निकली भव्य शोभा यात्रा, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। भागलपुर के सुल्तानगंज में विहंगम योग संस्थान के तत्वाधान में गंगापुर नारायणपुर रोड स्थित जय किशोर यादव के आवास से एक दिवसीय विहंगम योग सत्संग के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शाहबाद, मुंसीपट्टी, पटेल नगर, दुधैला समेत विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए संपन्न हुई। सैकड़ों महिलाएं और दर्जनों पुरुष ढोल नगाड़ों के साथ श्रद्धा के रंग में रंगे नजर आए। शोभा यात्रा में श्रद्धालु सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। इस दौरान विहंगम योग संस्थान भागलपुर के श्यामाकांत उपाध्याय, जय किशोर यादव, योगेश विद्यार्थी, सुमित कुमार, पंकज कुमार, कैलाश कुमार, वकील दास, सिकंदर पासवान, विनय प्रभाकर समेत कई योग साधक मौजूद रहे। हम लोगों का यह होता है कि जिले में जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, जो सत्संग स्थल है जहाँ प्रायतः सत्संग किया जाता है, घूम घूम करके प्रत्येक वर्ष नए नए स्थानों पर यह कार्यक्रम किया जाता है। और अत्यंत ही आपको भी देख करके हर्ष हुआ होगा। यह अद्वितीय कार्यक्रम है दुनिया के वर्ल्ड के लेवल पर। यह आप देखेंगे, आप भी आह्लादित हो रहे हैं। हम तो आयोजित ही करते हैं। क्या नाम है? श्यामाकांत उपाध्याय जी। वेद यात्रा, वेद यात्रा विगत 10 वर्षों से भारत ही अभी पूरे विश्व के कई देशों में भारतीय हिंदी नव वर्ष के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष निकाला जाता है। उसी क्रम में यह स्वरवेद यात्रा सुल्तानगंज प्रखंड के गंगापुर ग्राम से होते हुए दुधैला और मुंसीपट्टी होते हुए यह पुनः गंगापुर की ओर आएगी। यह स्वरवेद यात्रा जो है महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा रचित जो सदग्रंथ है, यह सदग्रंथ महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात समाधिजन्य अवस्था में रचना की थी। इसका आधार जो है मन बुद्धि वाणी से परे इनका जो है आत्मवाणी है इसमें स्वरवेद में। तो इस स्वरवेद की बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि इसका जो भी ज्ञान है इसमें उतरा हुआ वो मन बुद्धि वाणी से परे है। यह आत्मा की भूमि पर यह ज्ञान जो है लिखा गया है। यह आत्मा और परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान जो है स्वरवेद में वर्णित किया गया है। ये शोभा यात्रा आज एक दिवसीय एक दिवसीय। इसके बाद क्या कार्यक्रम है? इसके बाद हम सभी जो है सत्संग स्थल पर पहुंचकर कुछ 2 घंटे का जो है सत्संग होगा। उसके बाद इस सत्संग का समापन। नाम बताएं। मेरा नाम योगेश शंकर विद्यार्थी। शाहबाद चैती दुर्गा मंदिर में निकली भव्य कलश शोभा यात्रा। भागलपुर के सुल्तानगंज में चैती नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्री श्री 108 चैती दुर्गा मंदिर शाहबाद से 9 दिवसीय भागवत कथा हेतु भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हजारों श्रद्धालु, जिनमें महिलाएं, पुरुष, युवा और युवतियां शामिल थी, गगनभेदी जयकारों के बीच अजगैबीनाथ गंगा घाट पहुंचे। माथे पर कलश धारण कर ढोल नगाड़ों की ध्वनि और घोड़ों की झांकी के साथ भक्तों ने पैदल यात्रा पूरी की। मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने 9 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ किया। इस धार्मिक आयोजन में पूर्व विधायक प्रत्याशी रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल, पूर्व वार्ड पार्षद मनोज यादव, पूर्व सभापति प्रत्याशी जवाहरलाल मंडल, मिथिलेश झा, पंकज शर्मा और अफरोज आलम समेत कई गणमान्य लोग शामिल रहे। सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, भाईचारा हो, इसी मंगल कामना के साथ मां मंगला भवानी की यह यात्रा धीरे धीरे गंगा तट की ओर प्रस्थान करने जा रही है। रामनवमी के शुभ अवसर पर जो है जो शोभा यात्रा निकाला गया है, कलश यात्रा निकाला गया है। यह मेला जो है बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर भक्तों का जो मनोकामना होता है वह पूर्ण होता है। देख रहे हैं आपकी मूर्ति के सामने ये खलबड़ी यहाँ पर कराया गया है और भक्त जो है अपने तन मन धन से जो है जल भर कर शाहबाद स्थान पर पहुँच रहे हैं और वहाँ पर जो है कलश को रखेंगे। और यह नवरात्र 10 दिन का मेला है यहाँ पर और जो है कि बहुत सारे
दूर के लोग यहाँ पर आते हैं जलवरी करने के लिए। आप देख रहे हैं पूरा मेरा क्षेत्र का लोग और सब जगह की दक्षिणता के लोग जलवरी में भाग लिए हुए हैं। कथा भी होगा यहाँ क्या? हाँ, ये जो है कि जब तक नवरात्र होगा कि क्या कसूरी जी अयोध्या से आई हुई है आदमी का उनका कार्यक्रम भागवत कथा। विधानसभा चुनाव की तैयारी, कांग्रेस का नारी संवाद अभियान, महिलाओं को जागरूक करने की पहल। भागलपुर में कांग्रेस ने महिलाओं को राजनीति में सशक्त भूमिका निभाने के लिए नारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। नगर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर हुए इस आयोजन में दर्जनों महिलाएं शामिल हुई। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक सुमित मिश्रा ने महिलाओं को कांग्रेस की नीतियों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिए और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से खड़ा होना चाहिए। कार्यक्रम में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल सृष्टि सहित कई महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। फैलाएगा, इसके लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें महिलाएं हैं और जो ये वर्कर जो सूत जो बनता है, साड़ियां बनती हैं, बुनकर जीविका है ना, जीविका बहनों का के लिए काम करना है। तो इन सबको वो कहेंगे हम कैसे जोड़ें। हम जैसे आप मान लीजिए कांग्रेस परिवार से हैं, लेकिन हमें उन बहनों को भी कांग्रेस परिवार से जोड़ना है और हर बूथ पे कम से कम 2 महिला को हमको तैयार करना है कि हर बूथ पे दो महिलाएं आकर अपनी जिम्मेदारी संभालें और अपने आसपास की महिलाओं को इसके लिए जन जागृति फैलाएं कि हमें कांग्रेस से क्यों जुड़ना है। महिला पूछती है ना, क्यों जुड़ना है हमें कांग्रेस से, और हाँ क्या फायदा है हमारा जुड़ने का। तो हमें उद्देश्य बताना है कि हम आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सबसे बड़ा जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और कांग्रेस जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनका सपना यही है कि हमारे यहाँ महिलाएं सेल्फ डिपेंड होकर सबसे पहले आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन जाए और उसके बाद में बाकी अगर आर्थिक रूप से स्वावलंबी होते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, समस्याओं का नहीं फेस करना पड़ता, क्योंकि महिला शक्तिकरण और जागरूकता के लिए एलजेपी की बैठक, चुनाव में बढ़ेगी महिलाओं युवाओं की भागीदारी। भागलपुर में सुल्तानगंज स्थित सीतारामपुर धर्मशाला में लोक जनशक्ति पार्टी के तत्वाधान में महिला शक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष अमर कुशवाहा, महिला जिला अध्यक्ष अंशु प्रियंका, लोजपा जिला अध्यक्ष सुबोध पासवान सहित कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं और युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने पर गहन चर्चा हुई। लोजपा कार्यकर्ता को इस अभियान को गति देने और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। रही बात हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, तो चिराग पासवान जी ने युवा और महिला ये जो MY समीकरण है, इस पर उन्होंने बहुत बल दिया। अभी यूं कहें तो आज हमारे इसमें 5 सीट हम लोगों को प्राप्त हुआ लोकसभा में, उसमें 2 सीट हमारी जो है महिला सांसद श्रीमती बीना सिंह जी और श्रीमती संभवी चौधरी, 2 महिला। अगर हम निश्चित करते कि अगर 6 सीट हम लोग का होता तो उसमें 3 महिला और 3 पुरुष होते। हम लोग के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ये माना है, क्योंकि युवा और महिला की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि बुजुर्ग से को कोई लड़की है, लेकिन हमारा देश 65% युवाओं का देश है। हमारे यहाँ युवा का देश है, 65% हम लोग के यहाँ युवा है। इसलिए उन्होंने एक बार नहीं कई बार सदन में युवा का जो है उसको पढ़ने के लिए, जैसे महिला को हो गया था, महिला क्या संदेश देंगे महिलाओं को? आज यहाँ पे सुल्तानगंज में बैठक रखी गई है महिला सशक्तिकरण का, हमारे पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के द्वारा ये बैठक रखी गई है। महिलाओं को आगे किस तरह से बढ़ाएं। आज महिलाएं, पुरुष और महिलाएं दोनों साथ साथ कदम बढ़ा के साथ चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे में सब चीज़ बढ़ेगा। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो आगे बढ़े, सशक्त हों और
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का भी हमारा विज़न जो है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सुविधाएं मिलेंगी उनको वो दिया जाएगा और महिला आगे बढ़े। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखे कि हमारी पार्टी ने महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया। 5 सीट हम लोगों को मिला, जिसमें 2 महिलाएं थी और 3 पुरुष थे। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी महिलाओं की भागीदारी रहेगी, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है। कार्यक्रम हुआ है महिला सशक्तिकरण को लेकर और जागरूकता अभियान के तहत क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनताओं को? हमारे पार्टी की तरफ से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से बिहार के प्रदेश प्रभारी एवं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हम लोगों का ये आयोजन रखा गया है। उसके आदेश पर महिलाओं की जो सरकार की तरफ से उपलब्धि है उसको आज हम लोगों ने चर्चा की और बताए। और महिला को आगे बढ़ाने के लिए हमारे महिला कैसे जागरूक हो उस मैटर को लेकर के हम लोग के चर्चा किए और सारी बातों को बताए कि हिम्मत रखिए, आपको सरकार की तरफ से भी सुविधा उतना ही मिल रहा है जितना पुरुष को मिल रहा है। आज आरक्षण के मुद्दे पर भी बात किए कि जितना आरक्षण मिल रहा है आप कोई चीज़ में कमी नहीं है, बस सिर्फ हौसला रखिए, बुलंद रखिए, हम लोग साथ हैं, महिला आगे बढ़िए, उसको लेकर के आज चर्चा। भागलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, कई वाहन क्षतिग्रस्त, 3 घायल, एक की हालत नाजुक। भागलपुर की सड़कों पर एक बेलगाम रफ्तार से दौड़ती कार ने कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टोटो, मोटरसाइकिल और रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज तिलका मांझी के निजी अस्पताल में जारी है। चश्मदीदों के अनुसार कार का ब्रेक फेल हो गया था, जिससे यह बेकाबू होकर कई वाहनों से टकरा गई। पुलिस ने कार और अन्य क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और मामले की जांच जारी है। घर जमुई हुआ। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? मार्केट से हम डेरा जा रहे थे तो स्टेशन पर ओवर ब्रिज क्रॉस कर रहे थे, उधर से 4 व्हीलर आया, पूरा पिकअप में था। तो आके मतलब हम साइड से जा रहे थे तो पूरा मतलब कि स्पीड से मतलब कि धक्का देते हुए मेरे साथ एक रिक्शा, उसका भी मतलब कि स्थिति खराब है, दोनों को घायल करते हुए। टोटो वाला भी मारा था? नहीं, वो टोटो वाला नहीं था, रिक्शा वाला था, रिक्शा को भी मारा और हमको भी मारा। ठीक। जो सामने से आ रहे थे एक बैग वो सामने में आ गया। कौन आ गया? मोटरसाइकिल बाइक वाला। बाइक वाला जब सामने से आया तो उसको बचाने के चक्कर में हमको गाली देने लगा। हम भी उसको कुछ तन बोलने लगे। मुझसे देखने में इसकी गाड़ी के पीछे साइड में लग गया। पीछे साइड में जब लगा ये सामने से टोटो वाले को जाकर ठोक दिया। जब ठोक दिया तो मोटरसाइकिल वाला गिर गया। इसके मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में हम वही तो इसको इसी मोटरसाइकिल को नहीं बचाते तो इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाया था। हम इसको बचाने के चक्कर में तो थोड़ा साइड वाले को लग गया। इस घटना में कितने लोग घायल हो गए? 1 से 2 हो गए। 2 लोग। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैयाज। आप कार चला रहे थे? हम मिस्त्री है, कार चला रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मद, हम तो पुरानी के रहने वाले। कहाँ जा रहे थे? भागलपुर आ रहे थे। किस काम से? कुछ शॉपिंग करने आए। परिवार के साथ? भागलपुर में अपराधियों का कहर, किसानों की मेहनत पर डाका, पुलिस बनी मूक दर्शक। भागलपुर के नौगछिया दियारा इलाके में अपराधियों का आतंक जारी है। किसान अनिलेश कुमार साहू के 5 बीघा गेहूं के फसल को अपराधियों ने जबरन काट कर ले गए। हथियारबंद चंदन मंडल और उनके साथियों ने इस्लामपुर दियारा में खेत पर धावा बोला, जबकि यह जमीन विवाद कोर्ट में लंबित है। पीड़ित किसान ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन पुलिस अब तक निष्क्रिय बनी हुई है। एसपी प्रेरणा कुमार ने फसलों की सुरक्षा का दावा किया था, लेकिन दियारा में ना घुड़सवार दस्ता दिखाना एसटीएफ, डर के साए में किसान अपनी ही फसल काटने से घबरा रहे हैं। क्या प्रशासन जागेगा या किसानों की मेहनत यूं ही लुटती रहेगी? क्या मामला है जो आप आज एसपी के यहाँ? हमारा मामला है, हमारा फसल गेहूं की फसल 85 में लूटा जा रहा है। कहाँ पर लूटा जा रहा है? 85 कामत है, वहाँ पर हम लोग का पुश्तैनी जमीन है। चंदन मंडल के द्वारा जबरदस्ती फसल लूटा जा रहा है। कितना थाना? इस्माइलपुर थाना अंतर्गत जी। कितना जमीन है? जमीन तो बहुत है सर, लेकिन उसमें जो है 1 एकड़ कुछ डिसमिल में 144 था, जिसका कि लगा हुआ है। उसके बावजूद भी सीओ साहब और थाना प्रभारी के आदेशानुसार 144 है, आप लोग को नहीं जाना है। और उसको नहीं मानते हुए कोई भी
आज्ञा का पालन नहीं करता। लॉ एंड ऑर्डर का थाना प्रभारी का कहना है कि उसके नाम से रसीद है, उसके नाम से मोटेशन है, जबकि मेरा टाइटल किया हुआ है, गलती से सर्वे हो गया है, हम लोग का पोजीशन है, वहाँ सब चीज़ है। इसके पहले भी जो है मेरा रेचा फसल लूट के ले गया सीओ साहब थाना प्रभारी इस्माइलपुर के अंतर्गत। फिर भी दोनों आदमी बोले कि आप दोनों को इससे कोई मतलब नहीं है, ये सब सरकारी जमा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी चंदन मंडल सीओ का आदेश को नहीं मानते हुए, थाना प्रभारी का आदेश नहीं मानते हुए रेचा का फसल भी ले गया। हम लोग जितना भी एप्लीकेशन देते हैं कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ। गेहूं का फसल काट दिया चंदन मंडल, केला का खेत काट दिया। हम लोग परिवार में जमीन है, सब अलग अलग भाई के नाम से बटा हुआ है और कर रहे हैं खेती। सब जगह वो डिस्टर्ब है और एफआईआर भी है, लेकिन कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन कुछ नहीं कहते, पिटीशन लेते हैं, कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा है। अभी कहाँ आए हुए थे? अभी आए थे, मालूम हुआ कि डीआईजी साहब आए हैं, उन्हीं को बोलने के लिए कि मेरा फसल सब लूट रहा है, एप्लीकेशन देना चाहे, लेकिन समय अभाव के कारण बोले कि एसपी साहब को दे दीजिए, देखेंगे। आप लोग का ये समस्या बहुत दिनों से इसका निदान नहीं हो रहा है? कोई निदान नहीं हो रहा है। क्या चाहते हैं? निदान चाहते हैं। जब टाइटल है 144 है, को थाना इस्माइलपुर का कोई आदेश का पालन ही नहीं करता चंदन मंडल। और पुलिस गाड़ी थाना प्रभारी जिस समय रेचा का फसल काट रहा था, हम लोग गए थे सब परिवार, तो वो सीओ साहब और ये सब मिल के बोले यहाँ जमा रहेगा। इसके बावजूद भी 4 दिन के बाद वो तैयारी करके चला गया और उसका भी पिटीशन दिए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज कौन काट रहा था गेहूं? चंदन मंडल अपने गिरोह के साथ काट रहा है। कहाँ का है? छोटी पर्वता का। पुलिस कुछ नहीं कर रही? पुलिस कुछ नहीं कर रही। क्या आपका नाम? अनिलेश कुमार साहू, घर साहू पर्वता, पिताजी का नाम स्वर्गीय सूर्यवली साहू। 9 वर्ष प्रतिपदा पर भागलपुर में आरएसएस का भव्य पथ संचालन। भागलपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 9 वर्ष प्रतिपदा उत्सव के अवसर पर भव्य पथ संचलन निकाला। हजारों स्वयंसेवक अनुशासित वेशभूषा में बैंड की धुन पर कदम ताल करते दिखे। पथ संचालन आनंद राम ढिढानिया सरस्वती विश्वविद्यालय से शुरू होकर पूरे शहर में भ्रमण कर पुनः विद्यालय में संपन्न हुआ। इस दौरान संघ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र निर्माण में सहयोग का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में स्वामी विवेकानंद, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर हेडगवार व गुरु गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी गई और बौद्धिक सत्र में स्वयंसेवकों को राष्ट्र जब से संघ की स्थापना हुई है तब से हम लोग संतुलन निकालते हैं और आज चूंकि 9 वर्ष है तो ये परंपरा है हर साल। क्या क्या होता है इसमें अभी निकलेगा पथ संतुलन, एक उसके लिए मार्ग तय है और उसके बाद यहाँ वापस आएंगे सब लोग और उसके बाद अपना एक बौद्धिक होगा किसी अधिकारी द्वारा। कितने लोग होंगे लगभग शामिल इसमें स्वयंसेवक? अभी करीब 300 होंगे। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर चंद्रशेखर शाह। घंटाघर स्थित सदर अस्पताल के पीछे भीषण आग, इलाके में हड़कंप। भागलपुर के घंटाघर स्थित सदर अस्पताल के पीछे अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि लपटे पास के फल दुकानों तक पहुंच गई। स्थानीय दुकानदारों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने का कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले भी इसी जगह आग लगी थी, जिसमें सदर अस्पताल में खड़ी कई खराब एम्बुलेंस जलकर राख हो गई थी। आपको पता है, हम लोग तो इधर सामान लगा रहे थे, अब उधर क्या हुआ, आग लग गया। आपकी दुकान में भी थोड़ा आग लगी है? नुकसान हुआ है? नुकसान हल्का फुल्का हुआ। क्या सर जला आपका? कैरेट जला मेरा। कैरेट जल गया है। कैसे आग पे काबू पाए? अब पूरा लाखने लगा तब नजर पड़ा, तब हम लोग दौड़े, कैरेट इधर गिराए, उधर फिर वो लोग पानी मारा। नुकसान हुआ है कुछ? क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार सर। आग लगी है पीछे से सर वो पत्ता पत्थर गिरता है ना, उसका सब साफ सुफ करके आग लगा देता है, उसी लोग से लग गया। कैसे आग पे काबू पाए आप लोग? हम लोग पानी दिए बुझाए, फिर आग पे काबू पाए। वही रेट करेट वो सब अबता तकता जरा, टटिया फटिया जो रखा था परिक्रमण का वो सब जरा थोड़ा नुकसान हुआ। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कैलाश है।
रामनवमी जुलूस में किया हुड़दंग तो होगी कार्रवाई, ईद पर ट्रैफिक रहेगी नियंत्रित। भागलपुर में रामनवमी और ईद को लेकर प्रशासन सख्त। अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की बैठक में एसडीओ अशोक कुमार मंडल ने साफ निर्देश दिए, रामनवमी जुलूस में हुड़दंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और पूजा समितियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। वहीं ईद को लेकर सुबह 6 से 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। नगर वासियों ने ईदगाह जाने वाले रास्तों की सफाई और रामनवमी के दिन हटिया रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरतने का आश्वासन दिया है। और ये है कि ईद जो है बहुत ही शांति के लिए पर्व माना जाता है। इसमें सिर्फ नमाज अदा की जाती है और बड़ी इस्लाम धर्म में देखा जाए तो सबसे पवित्र महीना और सबसे सही ईद ही पर्व होता है। यदि लोग मखदूमा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में पेयजल संकट, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। अमरपुर प्रखंड के मखदूमा पंचायत में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहराता जा रहा है। वार्ड नंबर 7 के सैकड़ों ग्रामीण पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और विभाग की अनदेखी से आक्रोशित होकर रविवार को सड़क पर उतर आए। पीएचईडी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 2016 में बने जल मीनार से केवल वार्ड नंबर 8 को पानी मिल रहा है। प्रशासन की उदासीनता जारी है, जिससे परेशान ग्रामीणों को 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द वार्ड नंबर 7 में जल मीनार का निर्माण किया, विरोध तेज होगा। क्या नाम हुआ आपका? जानकी देवी। अच्छा, क्या यहाँ पानी टंकी आया था? आया था 7 नंबर में आया, लेकिन 8 नंबर जो है ना उसी में ले गया ठेकेदार और मुखिया दोनों मिल करके जबरदस्ती। हम लोग अभी पानी के लिए बहुत तड़प रहे हैं, पानी पीने के लिए। अच्छा, पहले भी जो है जल मीनार जो बना था वो वार्ड नंबर 8 में ही बना है ना? 8 में बना, 7 नंबर भी बना है, लेकिन उसमें पानी हम लोग को दिया नहीं गया है। तभी हम लोग पानी नहीं लिए हैं। फिर 8 नंबर में बन रहा है, फिर 8 नंबर में चला गया, ले गया जबरदस्ती। 8 नंबर में अभी 2 टंकी की, वो 1 टंकी और उधर है, 3 टंकी हो गया अभी। वार्ड नंबर 7 में 7 नंबर में अभी टंकी नहीं है, तो हम लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। हम लोग का मांग है पानी होना चाहिए। अब ये से पानी का इतना तकलीफ है, आगे चल के अभी 3 माधव मंडल की समस्या है। यहाँ पानी का समस्या बहुत कठिन जा रहा है सर। यहाँ पानी 1.5-2 किलोमीटर से जाकर के औरत लोग लाती है और नहाने का कोई साधन नहीं, पीने के लिए ही तड़प रहा है। कब से समस्या है ये करीब 6 महीना से हो रहा है। अच्छा, यहाँ चापाकल नहीं है? चापाकल एक ही है, लेकिन वो भी खराब है। यही एक आपका घर घर में जितना था सबका फेल है। पंकज कुमार भारती। आप यहाँ के क्या हैं? हम यहाँ के सरपंच हुए, पंचायत के रतनपुर मखदूमा पंचायत के सरपंच हुए। ग्रामीण को क्या परेशानी है? परेशानी देखिए, ये जो है आज करीब अभी तो गर्मी का मौसम है, ये है सब आज 5 साल से जो है हम लोगों को गर्मी के टाइम में पानी का बहुत समस्या होता है। दूसरी बात अभी जो है 1 महीना से तो पानी का मैंने गांव में घर में जो भी चापाकल था वो सब खत्म हो गया है। दूसरी बात, एक पानी का टैंकी आज के 5 साल पहले लगा हुआ था, वे पानी का टैंकी से आधा गाँव पानी आता था। दूसरी बात, इस बीच में जो है पीएचडी का जेई आए और जो है वो बोला, हम लोगों का आश्वासन दिया कि आपको 1 टंकी और दिया है, दूसरा फेज में पानी का टंकी भी आ गया। लेकिन इसमें जो है मुखिया का साजिश, ठेकेदार का साजिश के तहत हम लोगों को जानकारी नहीं मिली। हम लोग कल जाने कि जो है 7 नंबर का टंकी का जो बोरिंग जो होता है वो जो है 8 नंबर में वो अपने स्तर से करवा। अच्छा, यहाँ कितना आबादी पानी से वंचित है? यहाँ कम से कम हम लोगों का आबादी यहाँ करीब 1200 है और वोटर कार्ड में जो है मतलब 663 है यहाँ। तो हम लोगों का पीएचडी विभाग से मांग है, माननीय जिला अधिकारी से भी मांग है कि पुनः हम लोगों को वे बोरिंग को 7 नंबर में करवा दिया जाए। 7 नंबर में अभी कितना टंकी है? 1 टंकी है और जहाँ बोरिंग करवा रहे हैं मुखिया और ठेकेदार मिल करके वे 3 टंकी, अब ये लगा करके 3 टंकी हो गया। और जहाँ टंकी लगा है उससे बगल में मात्र 400 फीट के पर जो है 1 टंकी और है। तो मुखिया का मनमानी है, मुखिया जी को बोले
आश्वासन हमको दिया कि नहीं आप लोगों को जो है ना यहाँ से पानी ई टंकी जो हम करवा रहे हैं यहाँ से आपको पानी दे दिया जाएगा, लेकिन बोरिंग यहीं होगा, हमको यही बोला। तो हम लोगों को थोड़ा सा गांव है, हमारे गांव का, हम भी जनता का, हमारा भी जनता है, मुखिया का भी जनता है, यहाँ का पूरे पंचायत का मेरा जनता हुआ। तो इसके लिए जो है जनता हमारे पास आए तो हम प्रस्ताव रखे। तो हम लोग जो है आप लोगों से भी मांग है कि भाई आप अपने स्तर से जो है कुछ किया जाए। भारतीय नववर्ष पर बच्चों की झांकी ने मोहामन। अमरपुर प्रखंड के भारतीय नववर्ष के अवसर पर संगीता सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के छात्रों ने भव्य झांकी निकाली, जिसने लोगों का दिल जीत लिया। नन्हे बच्चों ने भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और भारत माता का रूप धारण कर लोगों को कर दिया। कि विद्यालय परिसर से निकलकर नगर के प्रमुख चौकों से होते हुए वापस पहुंची, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने बच्चों को शीतल पेय पिलाकर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व उप मुख्य पार्षद प्रत्याशी मोना गांगुली ने झांकी में शामिल बच्चों को तिलक लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य ब्रजेश त्रिवेदी सहित शिक्षकगण, विद्यालय समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।